स्क्रीन पर आप जो फोटोज देख रहे हैं उनमें से एक फोटो ली गई है एक 30,000 रुपए के स्मार्टफोन से और एक फोटो ली गई है एक प्रॉपर DSLR कैमरा से और ये इसके कुछ और सैंपल्स हैं। और फोटोज देखकर आपको लग रहा होगा कि दोनों फोटोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या फिर कुछ फोटोज में आपको लगा होगा कि स्मार्टफोन की फोटो ज़्यादा बेटर है। और ये बात भी सच है कि स्मार्टफोन के कैमरास बेटर होते जा रहे हैं, चाहे बात हो रेजोल्यूशन की या फिर सेंसर साइज की। हमें हर साल एक नई जंप इनमें देखने को मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्मार्टफोन के कैमरास DSLR या फिर मिररलेस कैमरास को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। हम हार्डवेयर लेवल की बात करें तो स्मार्टफोन का कैमरा हार्डवेयर उतना कैपेबल नहीं है जितना कि एक DSLR का होता है, और उस कम कैपेबल हार्डवेयर से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए स्मार्टफोन रिलाई करते हैं सॉफ्टवेयर पर। और ये सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये सारे काम अपने खुद से कर देता है। और तभी आपने स्मार्टफोन की फोटोज में देखा होगा कि आपको आई प्लीजिंग कलर मिल रहे हैं जो कि प्रोसेस्ड करके फोन आपको निकाल कर दिए हैं। और दूसरी चीज जो सबसे आपको बेटर मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर एज कम्पेयर टू DSLR, वो होगी डायनामिक रेंज। यहाँ पर हाइलाइट्स एंड शैडोज आपको इवनली ब्राइट दिखेंगी, लेकिन यही चीज अगर हम DSLR या फिर मिररलेस कैमरास में देखें तो वहां पर हमें पोस्ट प्रोसेसिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर की मदद से फोटोज को एनहांस करने वाली शक्ति DSLR या फिर मिररलेस के पास में नहीं होती। पर यहाँ पर जो एडवांटेज होता है वो होता है इनका सेंसर साइज, और ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मैं मानता हूँ कि स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर साइज भी हर साल बड़े होते जा रहे हैं, बट स्टिल एक कैमरा के कंपैरिजन में अब भी काफी छोटे हैं। और जब बात आती है डिटेल्स और शार्पनेस की, तो एक 108 या फिर 200 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन एक 24 मेगापिक्सल वाले सेंसर के सामने फेल हो जाता है, और इसका रीजन है सेंसर साइज। और ये चीज मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो दोनों फोटोज यहाँ पर आपको साइड बाय साइड सेम लग रही होंगी। स्मार्टफोन की फोटो है 50 मेगापिक्सल्स की और जो कैमरा की फोटो है वो है 20 मेगापिक्सल्स की। लेकिन इन फोटोज को जब जूम इन करते हैं तो स्मार्टफोन में दिखता है कि इसने थोड़ी सी आर्टिफिशियल शार्पनिंग यहाँ पर ऐड करी हुई है, जबकि DSLR की फोटो में नेचुरल डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। मतलब कि स्मार्टफोन की फोटो ज्यादा रेजोल्यूशन होने के बाद भी उतनी ज्यादा क्रिस्प और डिटेल्स नहीं है जितनी की एक कम मेगापिक्सल वाले DSLR की फोटो है। क्योंकि जब हम एक छोटे सेंसर को 108 या फिर 200 मिलियन पिक्सल्स में डिवाइड कर देते हैं तो इंडिविजुअल पिक्सल का साइज बहुत छोटा हो जाता है और वो उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं कर पाता। ऑन अदर हैंड हम कैमरा की बात करें तो सेंसर बहुत बड़ा है, और उसको अगर हम 24 मिलियन पिक्सल्स में या फिर 20 मिलियन पिक्सल्स में डिवाइड करते हैं तो स्टिल इंडिविजुअल पिक्सल का साइज बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन, और वो बेटर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर पाता है। और इसी रीजन से स्मार्टफोन को एक्स्ट्रा डिटेल्स और शार्पनिंग फोटो में ऐड करनी पड़ती है, जबकि DSLR उन्हें नेचुरल लगता है। अब शार्पनिंग के अलावा एक और ऐसी चीज है जो स्मार्टफोन्स को आर्टिफिशियली फोटोज के अंदर ऐड करनी पड़ती है, और वो है बैकग्राउंड ब्लर। इसके कई सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे एपर्चर, सेंसर साइज, फोकल लेंथ और सब्जेक्ट और कैमरा के बीच में डिस्टेंस। तीन चीजें तो DSLR में ही डोमिनेंट रहती हैं, लेकिन चौथी चीज हम फोन के साथ में करके उससे भी हम नेचुरल बोके इफेक्ट अचीव करवा सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट रहती है, और उस लिमिट से बाहर जाते ही जो कैमरा है वो उतना बैकग्राउंड ब्लर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और वहां पर काम आता है स्मार्टफोन्स का पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पर स्मार्टफोन सब्जेक्ट एंड डेप्थ को एनालाइज करके बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई कर देता है, लेकिन इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के एजेस थोड़े से ज्यादा ब्लर हो गए हैं, या फिर बैकग्राउंड का जो एरिया है वो थोड़ा फोकस में आ गया है। लेकिन DSLR या फिर मिररलेस कैमरा के साथ में ऐसा होने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो बोके इफेक्ट आपको मिल रहा है वो उसी तरह से मिलता है जिस तरह से ह्यूमन आइज के अंदर। ये कंप्लीटली नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है जिस तरह से एक स्मार्टफोन हमें डालकर दे रहा है। ये होता है इसकी ऑप्टिक्स की वजह से। अभी फोकल लेंस की हमने बात करी तो DSLR एंड मिररलेस के पास में कई सारे लेंस ऑप्शंस होते हैं, जिससे वो अलग अलग जूम रेंजेस में अलग अलग फोकल लेंस पर शूट कर सकते हैं। वहीं पर स्मार्टफोन्स के केस में अगर हम फ्लैगशिप स्मार्टफोन का एग्जांपल लें तो वहां पर आपको 3 लेंसेज मिलते हैं, एक आपका अल्ट्रा वाइड, एक मेन कैमरा और एक टेलीफोटो कैमरा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की फोकल लेंथ होती है लगभग 12 से 13 mm के इक्विवेलेंट, वहीं पर मेन कैमरा होता है 26 mm के इक्विवेलेंट, और जो आपका टेलीफोटो कैमरा है वो 50 to 80 के बीच में वेरी कर सकता है। अब दिक्कत स्मार्टफोन्स के साथ में क्या आती है कि जब हम अल्ट्रा वाइड से मेन कैमरा के बीच में किसी भी फोकल लेंथ पर शूट करना चाहते हैं तो हमें डिजिटल जूम का सहारा लेना पड़ता है। 0.5x के बाद 0.9x तक आप जितना भी जूम करेंगे वो सारा डिजिटल जूम होगा, और उसमें क्वालिटी डिग्रेड आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा जब तक कि आपका मेन कैमरा किक इन नहीं हो जाता। और क्वालिटी शिफ्ट आपको एकदम से दिखेगा जैसे ही आप 0.9x से 1x पर स्विच करोगे। और सेम चीज अप्लाई होती है 1x के बियॉन्ड जूम करने पर, जब तक आपका टेलीफोटो कैमरा ऑन नहीं हो जाता। लेट्स से फोन के अंदर जो टेलीफोटो कैमरा है वो है 5x, तो 1x के बाद 4x तक जाते जाते आपकी इमेज क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, और जैसे ही आप 5x पर स्विच करोगे तो 4x से ज्यादा बेटर आपको 5x से क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड ऑप्टिकल जूम कैमरा वहां पर दिया गया है। बट यही चीज अगर हम DSLRs में देखें तो अगर आपके पास एक अच्छा जूम लेंस है तो वहां पर जितना भी आप जूम करोगे तो क्वालिटी में उतना डिग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसकी लोअर लिमिट से उसकी मैक्सिमम लिमिट तक वो सारा ऑप्टिकल जूम है। हालांकि एक लिमिट पर जाने के बाद वहां पर भी क्वालिटी लॉस हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि स्मार्टफोन के डिजिटल जूम के अंदर होता है। स्मार्टफोन्स और कैमरास दोनों में ही मैनुअल एंड ऑटो मोड हमें मिलते हैं, और दोनों ही अपने अपने मोड्स के मास्टर हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं लो लाइट फोटोग्राफी का,
तो यहाँ पर स्मार्टफोन एक बेहतर काम करता हुआ दिखाई देगा। लो लाइट के अंदर ये ISO को थोड़ा बूस्ट कर देगा। ISO को बूस्ट करने से इमेज थोड़ी ब्राइट हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से जो नॉइस आएगा उसको रिड्यूस कर देगा सॉफ्टवेयर इसके पास है। यही चीज अगर हम ऑटो मोड में कैमरा के साथ करें तो ये भी ISO को बूस्ट कर देगा, लेकिन ISO को बूस्ट करने के साथ फोटो ब्राइट होगी और उसके साथ जो नॉइस आएगा उसको रिड्यूस करने की ताकत इसके पास नहीं है। लेकिन इसी केस में अगर हम कैमरा को ट्राइपॉड पर रखते हैं, इसकी शटर स्पीड एंड ISO को डाउन करते हैं, तो ये फोन से बेटर क्वालिटी हमें निकाल कर दे सकता है। अब एक चीज जहाँ पर स्मार्टफोन शाइन करते हैं वो है वीडियोग्राफी। आप आराम से 4K इवन 8K वीडियोस तक रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p 960 FPS तक स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आईफोन की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं और यहाँ पर वो सभी एडवांटेजेस आपको मिलेंगे जो आपको फोटोज के केस में मिल रहे थे। बेटर डायनामिक रेंज, बेटर इमेज प्रोसेसिंग। पर कैमरास के कंपैरिजन में जो एक्चुअल डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखेगा वो है स्टेबलाइजेशन का। ये दोनों वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये हैंड हेल्ड मैंने शूट करी। हालांकि कैमरा के अंदर भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन था, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन वाली वीडियो ज्यादा स्टेबल लग रही है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा ऑप्टिक्स और कैमरा सेंसर होता है उसे स्टेबलाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू DSLR, जिसमें सेंसर और ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर गिम्बल की जरूरत पड़ती है और जो यहाँ पर इन कैमरा स्टेबलाइजेशन है वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता अगर हम उसे स्मार्टफोन के साथ में कंपेयर करें तो। अब सबसे बड़ा जो एडवांटेज स्मार्टफोन्स के पास में है वो है पोर्टेबिलिटी का। आप कहीं भी घूमने गए, आपने कोई अच्छा व्यू देखा, आपने जेब से फोन निकाला और फोटो को क्लिक कर लिया। वहीं पर अगर किसी ट्रिप पर कैमरा ले जाने की बात हो तो उसके साथ आपको लेंसेज को भी कैरी करना पड़ेगा, उसकी बैटरीज। और बैटरी से याद आया, बैटरी बैकअप एक काफी अच्छा पॉइंट है। बैटरी बैकअप वैसे तो आपको आजकल के स्मार्टफोन्स में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम लगातार शूट करते हैं तो स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। और कैमरास के पास में ये एडवांटेज है कि हम बैटरीज को चेंज कर सकते हैं। 2-3 बैटरी पैक यूजुअली एक फोटोग्राफर अपने पास रखता ही है, पर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि एक एक्स्ट्रा बैग हमें कैमरा के लिए कैरी करना पड़ता है। वहीं पर हमारा फोन हर वक्त हमारे पास ही रहता है, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि कोई एक्स्ट्रा चीज हमें साथ में ले जानी पड़ेगी। और एक एवरेज यूजर जो ऑलरेडी एक फ्लैगशिप फोन यूज कर रहा है और सोशल मीडिया के लिए ही फोटोज उसे क्लिक करनी है, तो उसे अलग से कैमरा साथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सब काम जिसके लिए एक DSLR या फिर मिररलेस कैमरा को यूज किया जाता है, एक मॉडर्न फ्लैगशिप स्मार्टफोन उसे इतने अच्छे तरीके से कर सकता है कि फोटोज को देखकर ये बताना मुश्किल होता है कि ये कैमरा से ली गई है या फिर एक फोन से। बट अगेन कैमरा की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं जो होपफुली इस वीडियो में आपको पता चल गई होंगी, और उन स्ट्रेंथ्स की वजह से ही एक स्मार्टफोन आज की डेट में कैमरास को रिप्लेस नहीं कर सकता, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड देयर कैमरास आर। तो बस गाइस, आज की वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है मयंक, चैनल का नाम है एग्जैक्ट द सेम, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।